हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और काफी स्वस्थ होंगे। तो मैं राजेश आपका एक बार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है, रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू एडिटोरियल का सेशन लाइव हो चुका है। अभी अपने फ्रेंड्स को सभी को बता दीजिए कि सर का सेशन स्टार्ट हो गया। जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज है 22 सितंबर 2020। तो जो आज आर्टिकल आया है द हिंदू एडिटोरियल के अंदर, हम उसको डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। बात कीजिए आज के मोटिवेशन रिकॉर्ड की। जितनी आपकी लाइफ हार्ड होगी, आप उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। आप जितने स्ट्रांग बनोगे, आपको लाइफ उतनी ही इजी लगेगी। तो ये था हमारा आज का मोटिवेशन रिकॉर्ड। मूव ऑन करते हैं आज के वोकैब सेशन की ओर। तो ध्यान रखिएगा, वोकैब काफी कुछ नया सिखाती है हमें डेली। चलिए सीखने के लिए हो जाइए रेडी। आज की पहली वोकैब है एरोसोल। क्या मतलब होता है इसका, वो भी समझते हैं। किसी ठोस अथवा तरल औषधि या अन्य पदार्थ के कणों का किसी गैस में निलंबन, जिसको बारीक छिड़काव के रूप में रोगी पर प्रयोग किया जाता है। A substance enclosed under pressure and released as a fine spray by means of a propellant gas। जैसे आपका जो होता है डीओ, उसमें से जब आप प्रेस करते हो तो गैस के पार्टिकल्स निकलते हैं आपके ऊपर और आपको सुगंधित कर देते हैं। किसी प्रकार से आपका परफ्यूम भी होता है, परफ्यूम को भी जब आप प्रेस करते हो तो उसमें से भी निकलते हैं। वही है, यानी जो हवा के पार्टिकल्स उसमें से बाहर आते हैं। इनहेलेशन मतलब सांस लेना, यानी इस प्रकार से द एक्शन ऑफ इनहेलिंग और ब्रीथिंग इन, सांस कर लेना। बी वाइल्डरिंग मतलब हक्का बक्का करना, किसी को हैरान करना, कंफ्यूजिंग और परप्लेक्सिंग। रिफ्यूट मतलब कोई बात है जिसको आप खंडन कर रहे हो, यानी उसको इनकार कर रहे हो, उसको मान नहीं रहे हैं। प्रूव ए स्टेटमेंट और थ्योरी टू बी रॉन्ग और फॉल्स, डिसप्रूव। ओवरटिंग मतलब टालना। टर्न अवे वंस आइज और थॉट्स। इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, यानी जिसकी गिनती ना हो। टू मैनी टू बी काउंटेड, ऑफन यूज हाइपरबोलिकली। ये थी हमारी आज की वोकैब्स। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आप लोगों ने नया जाना होगा। बात करते हैं आज की इस आर्टिकल की। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत हर किसी के लिए मायने रखता है इसकी ऐसी नॉलेज को भी गेन करना, क्योंकि ना केवल ये इंडिया बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जा रही है। इसमें जो स्टडी हुई है, जिसके रिजल्ट्स आए हैं, जो साइंटिफिक स्टडी है, जो बात चल रही है, जो कंफ्यूजन है, उसके ऊपर कुछ हद तक हमें इसमें नॉलेज गेन हो सकती है। तो आइए बात करते हैं क्या है आज के इस आर्टिकल में। तो इसका आर्टिकल का जो टाइटल है इन द एयर, यानी हवा में। अब इसी बात से आप समझ चुके होंगे हवा में क्या है, आजकल कोरोना वायरस ही है। विद मोर एविडेंस ऑफ एरोसोल ट्रांसमिशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग आर क्रूशियल। जितने ज्यादा हमारे सामने चीजें आ रही है, क्लियर होती जा रही है। जो एरोसोल है, यानी जो गैस के पार्टिकल्स है, यानी जो हमारे मुंह से जो गैस के जो निकलते हैं पार्टिकल्स और वो किसी कांटेक्ट में आने से उसको भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो। फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, यानी लगातार जो दो लोगों के बीच की दूरी को बना के रखना। और मास्किंग यानी मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है अब। The Center for Disease Control and Prevention is revising its guideline to acknowledge the spread of the novel coronavirus through aerosols। कहा जा रहा है कि जो सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन है, वो अपनी जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, उनको अब बदल रहे हैं और चेंज कर रहे हैं और उसमें कुछ नया बदलाव ला रहे हैं। तो क्या है ये बदलाव? उन्होंने भी माना है जो फैल रहा है वायरस, यानी कि नोवल कोरोना वायरस, वो अगर हवा में मिल जाए उस एरिया की, उस जगह की, उस लोगों के बीच में, तो वो फैल सकता है उन सभी को, अगर कहीं वहां पे इन्फेक्टेड पीपल है तो। एंड टू पॉइंट टू इनहेलेशन ऑफ पार्टिकल्स एज ए कॉमन वे द वायरस स्प्रेड। और जिस प्रकार से आप, अगर जैसे इन केस मुझे इन्फेक्टेड हूं मैं, और जो मैं पार्टिकल्स बाहर निकालूंगा या फिर जो मैं आउटहेल करूंगा, यानी जो सांस बाहर निकालूंगा, और जो मुंह के थ्रू पर जो पार्टिकल्स बाहर जाएंगे, और आपको, अगर आप मेरे पास ही हो तो आप उसको इनहेल कर लोगे, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है कि आप उससे इन्फेक्टेड हो जाओ। ए ड्राफ्ट फॉर द प्रपोज चेंजेस टू इट्स रिकमेंडेशन, और इस प्रकार का एक मसौदा तैयार किया गया है जो बहुत सारी सिफारिशों के ऊपर है।
which was later withdrawn pending finalization, जो बाद में यह वापस ले लिया गया था क्योंकि अभी वो फाइनल नहीं हुआ था. Confirmed that airborne particles can spread even by breathing, remain suspended in air and be inhaled and spread beyond 6 feet in certain enclosed setting. और कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो एयर में फैल सकते हैं, वहां पे मौजूद रह सकते हैं और उसको इनहेल करके इस वायरस से आप भी स्प्रेड में इन्फेक्टेड हो सकते हो. और ये भी बताया गया है अगर आप ठीक से सिटिंग में नहीं बैठे हो यानी एक के बाद दो चार, तो आप 6 फीट की जो यहाँ पे कहा जाता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उससे ज्यादा के लोग भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं. This comes after a body of evidence provided sufficient indication of the aerosol less than 5 micron transmission. और ऐसे जो हमारे पास जो तथ्य और जो चीजें सामने आई है उसके बाद हम पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं कि ऐसा होता है, ट्रांसमिशन होता है इसका. स्पेशली इन क्लोज सिटिंग विद पुअर वेंटिलेशन एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, खास तौर पे जब आपकी जो सिटिंग है वो बहुत नजदीक है और वहां पे हवा पास होने की कोई खिड़की दरवाजे नहीं है और आप बहुत ज्यादा देर तक अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल है तो उसके साथ रहते हो या फिर उसके साथ कोई काम करते हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है कि आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो. In February, researchers from the Wuhan Institute of Virology, इस फरवरी 2020 में जो रिसर्चर्स है यानी जो साइंटिस्ट लोग हैं जो वहां पे रिसर्च कर रहे थे, काम कहाँ पे, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी में, इन पेपर पब्लिश इन नेचर, जो पेपर पब्लिश हो यानी एक प्रकार का न्यूज़पेपर और आर्टिकल जो वहां का नेचर है. फर्स्ट प्रपोज एयरबोर्न ट्रांसमिशन, और उसने पहली बार ऐसी संभावना जताई थी कि ये बीमारी जो है एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो रहा है यानी हवा के द्वारा भी इसका संक्रमण हो रहा है. The paper also identified and characterized the novel coronavirus and confirmed the receptors through which the virus binds. और जो पेपर है उसने ये भी पहचाना था, जाना था और उसको बताया था कि जो नोवल कोरोना वायरस है और कंफर्म किया था कि जो रिसेप्टर्स है टू विच द वायरस बाइंड्स, यानी जो इसके साथ में संक्रमण आता है जिसको, वो उस वायरस से संक्रमित होता है. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो WHO है हेड, ऑन जुलाई 9 जुलाई को WHO ने भी ये बात मानी that the virus can be airborne in closed setting after an open letter by more than 200 scientists appealing to the medical community and national and international bodies to recognize the potential for airborne spread of COVID-19. WHO ने ये बात जब मानी जब लगभग 200 से ज्यादा साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने उसको एक खत लिखा और ये कहा कि बहुत ज्यादा ऐसी संभावना है कि इससे हवा के द्वारा जो कोविड-19 का जो संक्रमण है वो फैल सकता है और फैल रहा है. जब उसने WHO ने ये बात मानी और सामने 9 जुलाई को आया कि हाँ ये फैल रही है बीमारी हवा के माध्यम से भी. बिगिनिंग विद द क्रूज शिप, और इसके स्टार्ट हुई थी क्रूज शिप में. डायमंड प्रिंसेस, लार्ज आउटब्रेक हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन चर्चेज इन साउथ कोरिया, और बहुत ज्यादा यानी विस्फोट जो बीमारी का यानी जो फैलाव देखा गया वो साउथ कोरिया के चर्चेज में भी देखा गया, सिंगापुर में भी देखा गया, प्रिजन्स यानी जो कैदी लोग हैं जो जेलों में उनमें, ओल्ड एज होम जहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं वहां पे, सिक्की रिसोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, और जो रिसोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में वहां पे भी, एंड इवन कॉर्प प्रैक्टिस इन चर्च इन माउंट वेरियन वाशिंगटन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एरोसोल ट्रांसमिशन इन सर्टेन क्लोज सेटिंग अर्ली ड्यूरिंग द पैंडेमिक. महामारी के पहले चरण में इसको देखा गया और ये जाना गया कि हाँ ये बीमारी हवा के माध्यम से बहुत जल्दी से फैल रही है. इट इज देयरफॉर bewildering that both WHO and the CDC refuse to adopt the precautionary principle. और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इतनी सब घटनाएं सामने आने के बाद और चीजें स्पष्ट होने के बाद भी जो WHO है और जो CDC है वो इन चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो लगातार मना कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि यानी बीमारी हवा के माध्यम से नहीं फैल रही है. लेकिन ऐसा नहीं है, हवा के माध्यम से बीमारी फैल रही है. To adopt the precautionary principles and caution people even while collecting data to confirm or refute that possibility. और जिसको अगर जब हमारी जो संस्थाएं हैं वो ही नहीं मानेंगे तो वो किस प्रकार से अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी लोगों को सचेत करने के लिए कि जिस प्रकार से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको और ज्यादा सावधानी पूर्वक चीजों को बरतने की जरूरत है इसमें, जिसके द्वारा आप संक्रमित ना हो जाएं. लेकिन ऐसी सभी संभावनाओं को स्टार्टिंग से ही नकारा गया है जो एक अच्छा कदम नहीं है. However, हालांकि इवन इन द absence of the guidelines from the global bodies, जो गाइडलाइंस है जो दिशा निर्देश है उसकी कमी के बावजूद भी जो किसी वैश्विक बॉडी ने जारी नहीं किए, many countries had on their own denied permissions for certain enclosed setting to operate. बहुत सारे देशों ने अपने खुद की गाइडलाइंस बनाई और मना कर दी ऐसी परमिशन देने से जहां पे आसपास में और बहुत कम दूरी पे अगर लोग वहां पे बैठते हैं तो. Thus averting innumerable outbreaks and cases, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के केसेस बढ़ने से और जो इसका फैलाव है उसको रोकने में मदद मिली.
विद एरोसोल ट्रांसमिशन नाउ बीइंग कंफर्म, और अब पूरी तरीके से ये कंफर्म हो चुका है कि हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल रही है, यानी आपके मुंह से निकले हुए पार्टिकल अगर आप इन्फेक्टेड हो तो वो सामने वाले को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। एंड इट्स स्प्रेड टू डिस्टेंसेस बियॉन्ड 6 फीट आल्सो नोन, अगर ये भी सामने आया है हमारे सामने कि जो 6 फीट से ज्यादा की दूरी के लोग भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं हवा के माध्यम से। द ओनली वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टिल सच टाइम एंड प्रोबेबली इवन व्हेन वैक्सीन बिकम अवेलेबल इज थ्रू यूनिवर्सल मास्किंग, केवल और केवल मास्क लगा के ही आप इस बीमारी से, अभी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जा सकती, आप बच सकते हैं। केवल एक यही इसका पूरे यूनिवर्स में एक अभी उपाय और इलाज संभव है, केवल मास्क लगाओ और सेफ रहो। Timely cautioning by global bodies of an aerosol transmission possibility might have encouraged universal mask wearing early on, और बहुत समय समय पे लगातार जो जितने भी ग्लोबल बॉडीज हैं उन्होंने सचेत किया था, सावधान किया था कि मास्क लगा के आप बहुत सारे जो ट्रांसमिशन है, यानी जो संक्रमण जो फैलता है अगर कहीं से भी, उसको आप बचा सकते हो, thus preventing thousands of cases, और इसी के माध्यम से बहुत हजारों की संख्या में जो केस है वो बचाए जा चुके हैं अभी तक। यूनिवर्सल मास्किंग कैन अवॉइड इन्फेक्शन, हर कोई मास्क लगा के इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकता है और जो बीमारी का संक्रमण उसे टाला जा सकता है कुछ हद तक। एंड इफ इन्फेक्टेड द अमाउंट ऑफ वायरल लोड वन इज एक्सपोज टू बी वेरी लेस, कहा जा रहा है कि इन केस अगर आप इन्फेक्ट भी हो जाते हो तो जो उसका वायरस का जो स्टेमिना है वो काफी लेस होता है। thus leading to only asymptomatic infection or mild disease, जैसे कि आपके पास में कोई हल्के फुल्के ही संकेत सामने आएंगे और आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। Unlike Diamond Princess, universal masking in another ship led to 81% of infections being asymptomatic. There have been similar results in other cases where universal masking was practiced. बहुत सारे ऐसे सामने नतीजे आए हैं जहां पे मास्क लगा के चीजों को रोका गया है और कुछ बड़ी हानि होने से बचाया गया है। With aerosol transmission now being established as a common way of spread in certain setting, और यह जो हवा के माध्यम से, यानी जो एयर में और जो आपके मुंह से निकले हुए पार्टिकल्स है जो आप सांस लेते हो उस समय जो निकलते हैं, इन्फेक्शन हो जो फैलने का जो डर है उसको रोका जा सकता है अगर आप सिटिंग करते हो बहुत दूर दूर, अगर आप पास पास नहीं रहते हो तो। द बेस्ट वे टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड इज बाय स्टेइंग क्लियर ऑफ क्राउडेड, यानी जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे जाने से बचें, वहां पे गपशप करने से बचें। क्लोज सिटिंग, पास पास ना बैठे, थोड़ा दूरी बना के बैठे। डेट हैव पुअर वेंटिलेशन, जहां पे खास तौर पे हवा इधर से नहीं जा सकती, इधर से नहीं आ सकती और कहीं से आ जा नहीं सकती, यहाँ पे जहाँ पे हवा का यहाँ पे सोर्स नहीं है वहां पे जाने से बचे और खुद को और अपने आसपास वाले लोगों को सेफ और सुरक्षित रखें। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, बहुत कुछ नया जाना है, बहुत कुछ नया सीखा है, और सबसे जो बड़ी बात हमने सीखी है मास्क लगाना है और सेफ ना केवल खुद को रखना है बल्कि सबको सेफ रहना भी है। तो ये था आज के सेशन में, बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ने ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ भी आती ही होगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जीमेल है आपके पास, तुरंत जीमेल पे आप अच्छे से इंग्लिश में लिखिए, जैसे भी आपको लिखना है आप लिखिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तो गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ नया सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।